मेरे पति जहाज पे गए थे, वहाँ पे उनकी हत्या करके उनकी बॉडी का हर एक पार्ट निकाल लिया। आपने एक पत्नी का दर्द सुना? दरअसल ये खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव लंगड़ा बाजार टोला की है, जहां एक बूढ़े पिता की आंखें हर रोज दरवाजे पर टिकी रहती थी कि उनका बेटा विदेश से डॉलर कमाकर लौटेगा तो घर के दिन बदलेंगे। जहां पत्नी अपने पति के घर लौटने की राह देख रही थी, लेकिन जब वो लौटा तो एक बंद ताबूत में था, और उस ताबूत के भीतर जो खौफनाक सच छिपा था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नाम राकेश चौहान, उम्र करीब 30 साल। सुनहरे सपनों का सफर। नवंबर 2025 का महीना था। राकेश की आंखों में मर्चेंट नेवी में करियर बनाने और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के बड़े बड़े सपने थे। एक्सफिनिटी नाम की एक शिपिंग कंपनी के जरिए राकेश को वेनेजुएला जाने वाले एक बड़े मालवाहक जहाज पर नौकरी मिल गई। जब राकेश घर से निकला तो पूरे गांव ने उसे विदा किया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 समंदर पार का ये सफर राकेश का आखिरी सफर साबित होगा। महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राकेश जहाज से अक्सर अपने पिता रामदेव चौहान और अपनी पत्नी को फोन करता था, समुद्र की कहानियां सुनाता और अपनी सलामती की खबर देता, अपने बच्चे का हालचाल लेता। लेकिन फिर अचानक मई 2026 की एक शाम देवरिया में रामदेव के फोन की घंटी बजी। फोन कंपनी के अधिकारी का था। अधिकारी की आवाज में घबराहट थी। राकेश जहाज पर चलते चलते अचानक गिर गया है। उसे काफी चोटें आई हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता का दिल बैठ गया, पत्नी परेशान हो गई। उन्होंने रात भर भगवान से मन्नतें मांगी, लेकिन अगली सुबह फिर फोन बजा। इस बार कंपनी ने कहा, राकेश की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके बचने की उम्मीद सिर्फ 5% है। और उसी दिन शाम होते होते आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कंपनी ने ठंडे लहजे में कह दिया, राकेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। गिरने की वजह से आई अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई है। बेटे की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। रोते बिलखते बूढ़े पिता, पत्नी और एक मासूम बच्ची को कंपनी ने ढांढस बंधाया कि वे 1 हफ्ते के भीतर राकेश का शव भारत भिजवा देंगे। लेकिन दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीने में। पूरा मई का महीना बीत गया। वेनेजुएला सरकार और कंपनी की तरफ से कोई साफ जानकारी नहीं मिली थी। आखिरकार मौत के करीब 1 महीने बाद 4 जून 2026 को राकेश का शव देवरिया पहुंचा। गांव में मातम पसरा था। पुलिस की मौजूदगी में जब डॉक्टरों की एक टीम ने शव का मुआयना किया तो वे चौंक गए। राकेश के शव पर अजीब से निशान थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, इसका पोस्टमार्टम वेनेजुएला में पहले ही हो चुका है। शरीर की हालत सामान्य नहीं है। हम बिना जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के लिखित आदेश के दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। मामला संदिग्ध होते देख देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत रीअटॉप्सी यानी दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए। अगले दिन जब पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों ने राकेश के शव से कफन हटाया तो वहां सन्नाटा पसर गया। राकेश के शरीर को किसी कपड़े की तरह बेदर्दी से सिया गया था। डॉक्टरों ने जब टांके गिने तो वो हैरान रह गए। गर्दन से लेकर पेट के निचले हिस्से यानी प्यूबिक सिम्फिसिस तक 22 बड़े बड़े टांके लगे थे। सिर के पिछले हिस्से में एक कान से दूसरे कान तक 21 टांके चमड़ी को जोड़ रहे थे। लेकिन असली भयानक सच तो तब सामने आया जब डॉक्टरों ने उन टांकों को खोला। राकेश का शरीर अंदर से पूरी तरह खाली था। एक इंसान को जिंदा रखने वाले और उसकी मौत की कहानी बयां करने वाले सारे मुख्य अंग गायब थे। डॉक्टरों की कलम रिपोर्ट लिखते हुए कांप रही थी। राकेश के शरीर में न दिल था न दिमाग। दोनों फेफड़े, लीवर, दोनों किडनियां, पेट, आंतें, थायराइड ग्रंथि
और सांस की नली तक गायब थी। 1 महीने तक शव को वेनेजुएला के किसी डीप फ्रीजर में जमा कर रखा गया था, जिससे उसका रंग नीला पड़ चुका था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि डॉक्टरों को शरीर पर किसी भी ऐसी चोट के निशान नहीं मिले जिससे यह साबित हो सके कि राकेश जहाज पर गिरा था, क्योंकि शरीर में कोई अंग ही नहीं बचा था। इसलिए डॉक्टर ये कभी नहीं बता पाए कि राकेश की मौत की वास्तव में वजह क्या थी। आमतौर पर पोस्टमार्टम के दौरान जांच के लिए कुछ अंगों के टुकड़े या विसरा रिपोर्ट रखे जाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे अंग गायब कर देना और उसकी कोई रिपोर्ट ना देना एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। ना तो वेनेजुएला सरकार ने और ना ही एक्सफिनिटी कंपनी ने यह बताया कि राकेश के अंग कहां गए। इस खौफनाक खुलासे के बाद नाविकों के हक की आवाज उठाने वाली संस्था फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI मैदान में उतर आई। यूनियन ने तीखे शब्दों में कहा, समुद्र में काम करने वाले नाविकों को इस तरह अंतरराष्ट्रीय साजिशों का बलि का बकरा नहीं बनने दिया जा सकता। FSUI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि चौंकाने वाला मामला, भारतीय नाविक राकेश चौहान की वेनेजुएला में मौत की खबर सामने आई है। उनके पार्थिव शरीर को वेनेजुएला से उत्तर प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव भेज दिया गया, लेकिन ना तो वेनेजुएला की ओर से कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई और न ही मौत की परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी साझा की गई। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम री-ऑटोप्सी की मांग की। भारत में किए गए आधिकारिक पोस्टमार्टम में बेहद चौंकाने वाले दावे सामने आए। शव में एक भी आंतरिक अंग मौजूद नहीं था। मस्तिष्क गायब, हृदय गायब, दोनों फेफड़े गायब, लीवर, दोनों किडनी, प्लीहा, अग्नाशय, पेट और आंतें सभी गायब, थायराइड, हवाइड हड्डी, स्वर यंत्र यानी लैरिक्स और श्वास नली यानी ट्रैकिया गायब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शव पर पहले से बड़े पैमाने पर टांके लगाए गए थे। गर्दन से जगनास्ती तक 22 टांके और एक कान से दूसरे कान तक 21 टांके। शरीर पर मृत्यु से पहले लगी किसी चोट यानी एंटीमार्टम इंजरी के स्पष्ट निशान नहीं मिले। शव को लगभग 1 महीने तक डीप फ्रीजर में रखा गया था। सभी आंतरिक अंग अनुपस्थित होने के कारण मौत का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। यह बेहद गंभीर और अस्वीकार्य मामला है। समुद्री नाविक यानी सीफेयर्स लगातार ऐसे मामलों में बलि का बकरा बनते जा रहे हैं। आगे मांगे लिखी। पहली मांग, वेनेजुएला के संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले के निष्पक्ष और व्यापक जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास तत्काल हस्तक्षेप करे। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की परिस्थितियों का खुलासा किया जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय और उचित मुआवजा दिया जाए। आज देवरिया का वो बूढ़ा पिता, वो पत्नी, वो मासूम बच्ची सरकार और वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, मेरे बेटे के अंगों को किसने निकाला? वो गिरा था या उसे मार दिया गया? मुझे मेरे बेटे की मौत का सच चाहिए। यह खबर सिर्फ एक नाविक की मौत की नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार छिपे एक ऐसे काले सच की है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।